खबर छपी है मुस्लिम लीग नून ने इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस खबर को पढ़कर वो पीर याद आता है जिसने जन्नत का टिकट देने की मनादी कराई थी। सुबह सवेरे लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए थे और दरवाजा खुलते ही ऐसे अंदर दाखिल हुए थे जैसे सैलाबी रेला दाखिल होता है। अभी कुछ अरसा पहले तक तो मुस्लिम लीग की क़यादत के बयानात से यही लग रहा था कि इन्हें इलेक्शन जीतने के लिए किसी बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं और पुराने मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अब मुंतखब होने की महारत रखने वालों ने अपने लिए अपने दरवाजे खोलकर मुस्लिम लीग नून ने तस्लीम कर लिया है। हालात इतने भी साजगार नहीं। बहुत अरसा पहले आसिफ अली जरदारी ने यह बयान दिया था कि जनूबी पंजाब से इलेक्टेबल्स पीपल पार्टी में शामिल होंगे और उनकी वजह से हम पंजाब से खातिर ख्वाह नशिस्तें हासिल करके हुकूमत बनाएंगे। उस वक्त आसिफ अली जरदारी के उस बयान को संजीदगी से नहीं लिया गया था क्योंकि इलेक्टेबल्स भी कुछ देख के और किसी के इशारे पर जमात बदलते हैं, जबकि पीपल पार्टी ऐसी पोजीशन में नहीं कि इन दोनों हवालों से इलेक्टेबल्स के लिए पुरकशिश बन सके। मगर लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल में हर कोई चौकन्ना है। जमीनी हालात ऐसे हैं कि आवाम का मूड भी किसी को समझ नहीं आ रहा। हर सर्वे में तहरीक इंसाफ का पल्ला भारी नजर आता है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ आजादी से अपनी मुहिम भी नहीं चला पा रही। गोया इलेक्टेबल्स के लिए इसमें रहना या इसमें जाना दुश्वार अमल है। बहुत से नामी ग्रानी इलेक्टेबल्स तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खास तौर पर जनूबी पंजाब से शामिल होने वालों की तादाद ज्यादा है। इसी बुनियाद पर जहांगीर तरीन ये दावा करते हैं कि IPP जनूबी पंजाब से अक्सरियत हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्टेबल्स के लिए बाकायदा दरवाजे खुलने के बाद अब गोया किंचा तानी शदीद हो जाएगी। परवाना इधर जाता है या उधर की सूरत हाल पैदा होगी। नवाज शरीफ अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा शुरू कर रहे हैं। इम्कान यही है कि हर शहर में इलेक्टेबल्स को बड़ी तादाद में शामिल करने का टारगेट पूरा किया जाए। ये गालिबन इसलिए भी जरूरी है कि जीत का तासुर देने के लिए हेवी वेट उम्मीदवारों की मौजूदगी जरूरी है। यानी नजरिया वगैरह की बात अब बहुत बेमाना होकर पीछे रह गई है। वो दावे भी हवा हो गए हैं कि टिकटों की तकसीम मेरिट पर की जाएगी और पुराने नजरियाती लोगों को अहमियत मिलेगी। अंदर के जराये तो ये भी बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने टिकटों के लिए दरख्वास्तें मांगी तो मुकर्ररा मुद्दत में बहुत कम दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसके बाद 10 रोज की मुद्दत और बढ़ाई गई। मौजूदा हालात के तनाजर में ये सवाल भी बहुत अहम है कि इलेक्टेबल्स क्या वाकई अपनी सीट जेब में डालकर फिरते हैं। हालात चाहे कुछ भी हो, अवाम इन्हें वोट देते हैं और मुंतखब करते हैं। नहीं साहब, ये मामला इतना भी सादा और आसान नहीं। हमने इंतखाबात में बड़े बड़े ब्रिज उलटते देखे हैं और इलेक्टेबल्स को इबरतनाक शिकस्त से दो चार होते भी देखा है। एक खास फिजा होती है जिसमें इलेक्टेबल्स की फसल कारामद साबित होकर परवान चढ़ती है, इसलिए वो भी कुछ देख के किसी जमात में शामिल होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी तो ये होती है कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसके सर पर है, ये देखकर उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। ये भी इशारा भी इन्हें फैसला करने में सहूलत फराहम करता है। बिलाशुबा इस हवाले से इस वक्त हालात मुस्लिम लीग नून के हक में है। इस कदर हक में है कि पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों ही इस बात पर वाविला कर रही है कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ की तमतराक के साथ वतन वापसी, मुकदमात के ज़मन में नरमी और सरकारी मीडिया पर उनके लिए कशादगी सबको नजर आ रही है। इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। एक खाका तैयार हो चुका है जिसमें रंग भरना बाकी है। क्या रंग प्लान के मुताबिक भरा जा सकेगा? सबसे पेचीदा सवाल यही है। रंग भरने के लिए ये भी जरूरी है कि जमीनी हकायक को हमवार किया जाए जो फिलवक्त हमवार नहीं हो रहे। अगर निगरान हुकूमत की तरफ से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ इल्वी के हद को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि सदर मुल्क के आला ओहदेदार हैं, इन्हें एक जमात का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। मगर हकीकत यह है कि इस हद ने बहुत कुछ अयां कर दिया है। सिर्फ कह देने से बात नहीं बनती, अमल भी जरूरी होती है। साफ नजर आ रहा है रियासत का पलड़ा किस तरफ झुका हुआ है। इस अमल से PTI के हक में अवाम के अंदर एक हमदर्दी जन्म ले रही है। वैसे भी एक बड़ा लीडर जेल में हो तो अवाम की तवज्जो उसकी तरफ रहती है। इलेक्टेबल्स बहुत होशियार महलूक का नाम है। ये अपने हलकों में उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। यही वजह तो है कि हमेशा अपनी सीट जीत जाते हैं। जिन इलेक्टेबल्स का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मौजूदा हालात की वजह से वो तहरीक इंसाफ में रहकर सियासत कर नहीं सकते और अगर उसे छोड़कर दूसरी जमात में जाते हैं तो हल्के के अवाम की नाराजगी का डर होता है। वो देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से निकलने वाले अपने हलकों में आजादी से घूम भी नहीं सकते। वोट मिलने की उम्मीद तो बहुत दूर की बात है। अलबत्ता वो इलेक्टेबल्स भी आरामदेह पोजीशन में हैं जो आजाद हैसियत से इंतखाबात लड़ते हैं। उनके लिए किसी भी जमात में शामिल होना दुश्वार मरहला नहीं। वक्त के साथ साथ हालात और सियासी रिवायात कितनी बदल गई है। एक वो जमाना था जब वफादारी तब्दील करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता था। वो एक जमात छोड़कर दूसरी में शामिल हो भी जाते तो इन्हें अपने देरेना कारकुनों और रहनुमाओं पर तरजीह न दी जाती। मुस्लिम लीग नून तो अपनी जमात में नए शामिल होने वालों को टिकट देकर मनफी नताज भुगत भी चुकी है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्तान से शरीक इंसाफ को छोड़कर
मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले सलमान नईम को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दिया गया तो इन्हें सिर्फ इसलिए शिकस्त का सामना करना पड़ा कि मुस्लिम लीग नून के उस हलके में पुराने उम्मीदवारों ने उनकी हिमायत नहीं की थी। मुस्लिम लीग नून की मुश्किल यह है कि उसके पास मुसलसल इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की भरमार है जो किसी सूरत अपने हलके से किसी और को मुंतखब होता नहीं देख सकते। ऐसे में इलेक्टेबल्स को मुस्लिम लीग नून कैसे एडजस्ट करेगी? एडजस्ट कर भी लिया तो इन्हें मुंतखब कैसे कराएगी? हलके में मुस्लिम लीग ही उसके खिलाफ मुहिम चला रहे होंगे। इस वक्त मुल्क में सियासी शऊर की जो लहर मौजूद है, इसे देखते हुए यकीन नहीं किया जा सकता कि इलेक्टेबल्स का सिक्का इस बार चलेगा।